मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं कि दुनिया में ऐसे 3 शब्द हैं जो मसीही समाज में, मसीहों के बीच में हम देखते हैं, जिसका अनुवाद अलग अलग भाषा में हुआ है। इसमें हम लोग सबसे पहली बात को देखें, वो था बाइबल। प्यारो, ये जो बाइबल हमारे हाथ में है, जो हर एक लोगों के हाथों में हम देख पाते हैं, जो सब लोग बाइबल को बाइबल ही अपनी भाषा में कहते हैं। और फिर हम लोगों ने दूसरा देखे एक वीडियो को, और आपने बहुत प्यार दिए, अपने प्यार से देखें, और बहुत सारे लोग नहीं देखे हैं, आप जरूर देख लीजिए इस वीडियो को। प्यारो, दूसरा जो शब्द है, पहला शब्द तो पढ़ने वाली है जो परमेश्वर ने सारी दुनिया के लोगों को दिया है। दूसरा जो शब्द हम लोग देखें जो परमेश्वर को महिमा करने के बारे में, वो दुनिया में नहीं था, वो स्वर्ग में। ऐसे 4 बार हम लोग देखते हैं, एक बड़ा भीड़, फिर हम लोग देखते हैं वो 24 प्राचीन और 4 प्राणी सब मिल करके उस शब्द को बोला, और फिर उस बड़ी भीड़ ने ऊंचे स्वर से फिर वही शब्द को प्रयोग किया। वो शब्द था हालेलुया, परमेश्वर का महिमा करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर राज करने वाला है, वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर उद्धार देने वाला है, वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, दंड देने वाला है। ये जो शब्द है जो स्वर्ग में बोला गया, आज दुनिया में देखते हैं कि हर एक लोग परमेश्वर को महिमा करने के लिए हालेलुया बोलते हैं। प्यारो, जब आप इस शब्द को बोलेंगे, आप इसके द्वारा परमेश्वर को आराधना करेंगे, आप याद कीजिएगा ये स्वर्ग की भाषा है, स्वर्ग में बोला गया है, जो आज हम पृथ्वी में बोलते हैं। प्यारो, आज हम लोग तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक ही स्वर से पूरा दुनिया के मसीह लोग बोलते हैं। केवल मसीह लोग नहीं बोलते हैं, ये यहूदी लोग बोलते थे पहले, फिर हम लोग देखते हैं मुसलमान लोग भी बोलते हैं, और आज हम लोग विश्वासी मसीह लोग बोलते हैं। प्यारो, वो शब्द क्या है? अगर आप पुराना नियम को पढ़ेंगे और फिर आप नया नियम को पढ़ेंगे, कई बार प्रयोग किया गया है। आप एक बार इस शब्द को अपने बाइबल में आप खोज के निकालिएगा, मुझे बताइएगा कितना बार इसको प्रयोग किया गया है। हो सकता है मैं अगला वीडियो में मैं बताएंगे कि कहां पर शुरू हुआ और किस प्रकार से हम नया नियम में इस शब्द को देख सकते हैं और कितना बार प्रयोग हुआ है। मुझे तो अभी तक 63 बार मिला है अलग अलग बाइबल में। कुछ इंग्लिश अनुवादों में ज्यादा उस शब्द का प्रयोग किया गया है, कुछ हिंदी बाइबल में उसको ज्यादा प्रयोग किया गया है, कम भी प्रयोग किया गया है। प्यारो, वो तीसरा शब्द है जो हमारा दिल को खुशी से भर देता है, जो हर एक लोग जब वो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, या वो प्रार्थना करते हैं, या परमेश्वर के पास आते हैं और वो शब्द को बोलते हैं आमीन। प्यारो, बाइबल में ये आमीन जो शब्द है, जिसका अनुवाद नहीं हुआ। प्यारो, प्रभु की दया से मैं अलग अलग कलीसिया में प्रचार करने के लिए गए, अलग अलग कलीसिया में संगति करने के लिए गए, और मैं संताली भाषा के बीच में भी मैं कलीसिया में गए। प्यारो, वो लोग भी जब संताली में प्रार्थना किया, संताली में धन्यवाद दिया, संताली में परमेश्वर को महिमा किया, तो आखिर में वो आमीन बोला। जो मैं हिंदी वाला था, मैं भी वो आमीन बोले। प्यारो, वो शब्द अनुवाद नहीं हुआ। मैं मलयाली भाषा बोलने वाले कलीसिया में भी गए। प्यारो, वो लोग अपना मलयाली भाषा से परमेश्वर को महिमा कर रहे थे, परमेश्वर को आराधना कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मैं उन भाषा को नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे उसने प्रार्थना को खत्म किया, धन्यवाद को खत्म किया, और उन्होंने बोला आमीन, जो मैं समझ पाए, और मैं भी हिंदी बोलने वाले वहां पर आमीन बोले। मैं इंग्लिश बोलने वाले कलीसिया में भी गए हैं, इंग्लिश में लोग परमेश्वर को आराधना कर रहे थे, इंग्लिश में लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन अंतिम में उन्होंने बोला आमीन, जो मैं भी बोले। प्यारो, इसी प्रकार से बंगला बोलने वाले मैं कलीसिया में भी गए, आप भी बहुत सारे कलीसिया में गए होंगे। भारत में अनेक भाषाओं में हम कलीसिया को देख सकते हैं, जो अपनी अपनी भाषा में, विश्व के अनेक भाषाओं में, प्यारो, जब वो लोग प्रार्थना करते हैं, जब वो लोग परमेश्वर को महिमा करते हैं, तो एक ही स्वर से सब लोग बोलते हैं आमीन। प्यारो, उनका अपना भाषा में ये आमीन शब्द लिखा है, संथाली में आमीन शब्द लिखा है, इंग्लिश में आमीन शब्द लिखा है, हिंदी में आमीन शब्द लिखा है, बंगला में आमीन शब्द लिखा है, उनका अपनी मातृभाषा में आमीन शब्द लिखा है, लेकिन वो आमीन जो शब्द है वो पूरा विश्व के मसीह लोग बोलते हैं, वो है आमीन। जैसे मैंने बताया प्यारो, ये आमीन बोलना यहूदी लोग आमीन बोलते थे। प्यारो, अगला वीडियो में आप देखिएगा यहूदी लोग कहां से शुरू किया आमीन बोलने के लिए, और आप भी अपने बाइबल में ढूंढिएगा आमीन जो शब्द है कहां से शुरू हुआ, और नया नियम में कौन किताब में खत्म हो गया आमीन शब्द बोलना, जहां पर हम देख सकते हैं अंतिम शब्द वो आमीन लिखा और खत्म हो गया। प्यारो, आप भी ढूंढिएगा, और आपको अगर मिल जाता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जो नया बात को सीख रहे हैं दूसरों को भी बताइएगा, आप सीखिएगा। प्यारो, ये आमीन जो शब्द है जिसका अनुवाद नहीं हुआ है। प्यारो, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब परमेश्वर को महिमा करते हैं, आप परमेश्वर को आराधना करते हैं, आपके बगल वाले दूसरा भाषा वाले हो सकते हैं, आपके आगे वाले दूसरा भाषा वाले हो सकते हैं, आप कुछ दूसरा भाषा वाले हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ बोलने के बाद जब आप आमीन बोलते हैं, प्यारो, वो भी आपके साथ में बोलते हैं आमीन।
क्यों? क्योंकि उसका अनुवाद नहीं हुआ। प्यारो, यहूदी लोग आमीन बोलते थे और दुनिया में हम लोग देखते हैं मुस्लिम लोग भी आमीन बोलते हैं। और हम लोग देख पाते हैं प्यारो, जितना लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है वो लोग भी क्या बोलते हैं? आमीन बोलते हैं। प्यारो, दुनिया के 3 गट के लोग आमीन बोलते हैं। ये शब्द अनुवाद नहीं हुआ है, जिसमें से हम विश्वासी लोगों के लिए बड़ा ही खुशी की बात है, बड़ा ही आनंद की बात है जो आमीन शब्द परमेश्वर ने दिया है। आप दूसरा का भाषा समझे या ना समझे, उसने क्या बोला आप समझे या ना समझे, लेकिन वो जब आमीन बोलते हैं आप समझ जाते हैं कि जो उसने बोला है मैं भी उसमें सहमत हूं। प्यारो, आमीन शब्द का मतलब है ऐसा ही हो, जो इन्होंने बोला है परमेश्वर, जो इन्होंने प्रार्थना किया है परमेश्वर, मैं भी साथ हूं, इसलिए हम लोग बोलते हैं आमीन। लोग धन्यवाद दे रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप ये समझ पाए हैं कि उसने धन्यवाद में यही कहा कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आमीन, आपने भी बोला ऐसा ही हो। प्यारो, आमीन का मतलब ये होता है। प्यारो, दुनिया में एक ऐसा शब्द परमेश्वर ने रखा है जिसका मतलब है ऐसा ही हो। पूरा एक स्वर से, एक ही आवाज से हर एक मसीह लोग परमेश्वर के सामने झुकते हैं और कहते हैं आमीन। 3 शब्द दुनिया में है जिसका अनुवाद नहीं हुआ, जिसको लोग परिवर्तन नहीं किया। जो शब्दों को हम देखते हैं प्यारो, जिसका हुबहू वही आवाज में दुनिया के लोग बोलते हैं, बात करते हैं। पहला तो वचन है, उसको पढ़ने के लिए जो हर एक हाथों में दिया है, जिसका कोई अनुवाद नहीं हुआ, वो है बाइबल। दूसरा हम लोग देख पाते हैं प्यारो, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, क्योंकि केवल आराधना पाने के योग्य केवल परमेश्वर है, उसको छोड़ के कोई नहीं है, इसीलिए उसी के नाम की हालेलुया। और तीसरा हम लोग देखते हैं, जो भी निवेदन हम करते हैं इस दुनिया में, जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम अंतिम में सब लोग मिलकर के बोलते हैं, या अकेले आप प्रार्थना करते हैं उस समय भी आप बोलते हैं आमीन। मतलब परमेश्वर आप मेरी बात को सुनिए और जो मैंने कहा है उस पर आप उत्तर दीजिए, हमें आशीष दीजिए। प्यारो, कितना अद्भुत और कितना हमारा जीवन को जो छूने वाली बात हम देख पाते हैं। प्यारो, आप लोगों ने सुना है और इस वीडियो को आप दूसरों को भी भेज दीजिए, ताकि वो भी जान पाए कि दुनिया में परमेश्वर ऐसे 3 शब्द को रखा है जिसका कोई अनुवाद नहीं हुआ है। अलग अलग भाषा वाले उसको बोलते हैं, लेकिन एक ही आवाज से बोलते हैं। आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा और आप ढूंढ करके जरूर बताइएगा आपने कहां पर पढ़े हैं, किस प्रकार से पढ़े हैं, आपको कितना बार मिला है, ताकि मैं भी जान पाए और परमेश्वर का नाम का महिमा और प्रशंसा कर पाए। सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।